इस देखिए दोस्तों, मैं शनिवार को सुबह सुबह कितने बजे उठती हूँ। तो आज शनिवार को मैं 3:40 पे ही उठ गई, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार को मैं पीपल में जल देने दे जाती हूँ। तो प्रतिदिन मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ, फिर अपने हाथ को देखती हूँ, उसके बाद से गर्म पानी करती हूँ और 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। फिर आगे मैं उसके बाद फ्रेश होती हूँ और फ्रेश होने के बाद तब मैं स्नान करती हूँ। ब्रश करके स्नान करने के बाद से मैं मंदिर में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि इस दिन आज शाम को मैं मंदिर भी नहीं साफ़ की, इसलिए से हमें मंदिर भी साफ़ करना था। तो फिर मैं नहा करके मंदिर में पहुंच गया और सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए मैं सूट ना पहन करके नाइटी ही पहन ली। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं मंदिर में स्नान करके पहुँच गई। अब हमें मंदिर की सफाई करनी है, तो रात को दरबार बढ़ा करके उसके बाद से लाइट बंद कर देते हैं, नाइट बल्ब जलता है। तो अब मैं देखिए भगवान जी को जगाने के लिए अपने मंदिर में पहुंच गई और ये मैं मंदिर का पर्दा हटाई, उसके बाद से लाइट जलाई और अब भगवान जी लोग का सब बर्तन उठा करके मैं उसे बेसिन में डाल रही हूँ धोने के लिए। बर्तन धुल के उसके बाद से हमें मंदिर में पोछा लगा लेनी है। पोछा लगाने के बाद मैं तो उसके बाद से मैं रेडी होकर के मंदिर में आ गई। मंदिर की साफ़ सफाई कर ली। अब सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से शंख से स्नान करवाती हूँ 3 बार और इस जल को मैं अपनी साड़ी घर में छिड़क देती हूँ। फिर शंख में जल भर के हमें रख देना है। लड्डू गोपाल जी को शंख से ही स्नान कराना चाहिए और उसके बाद फिर मैं उन्हें जल से भी स्नान करा दी। उसके बाद उन्हें पोंछ करके और फिर लड्डू गोपाल जी को मैं अच्छे से तैयार कर देती हूँ। सबसे पहले सुबह का स्नान में लड्डू गोपाल जी को, और देखिए ये भोर का ही समय है, अभी भोर ही है, क्योंकि जल हमें सूर्य निकलने से पहले ही डालना होता है, इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही उठी हूँ। नहीं तो ऐसे और दिन लड्डू गोपाल जी 6 बजे के बाद ही स्नान कर 6 बजे के 5:30 बजे स्नान करते हैं। आज थोड़ा जल्दी हो गया। स्नान करके उन्हें रेडी कर दी, उन्हें वस्त्र पहना दी और वस्त्र पहनाने के बाद से उन्हें उनके स्थान पे बैठा दी। बैठाने के बाद उनकी माला को पहना दी और तुलसी माला एक उन्हें ज़रूर पहनाती हूँ। फिर उनका मुकुट बना लगा करके उन्हें चंदन का तिलक लगा दी और इस तरह से लड्डू गोपाल जी की पूजा सबसे पहले करके उन्हें पूजा करके फूल चढ़ाकर भोग लगा करके और तब फिर मैं आगे की पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, उन्हें मैं इस तरह से बैठा दी। अब उन्हें मैं एक दीपक जला दूंगी और भोग लगा दूंगी। उसके बाद से मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए। बताइए आप लोग मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद से मैं फिर अपनी पूजा शुरू करती हूँ। आज पोती का बर्थडे था, इसलिए मैं स्पंज का रसगुल्ला मंगाई थी। तो सबसे पहले हमारे घर में कोई भी चीज़ आता है तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगता है। उसके बाद से देखिए मैं पूजा करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले सभी देवता को तो पूछती हूँ, उसके बाद से फिर हमें आचमनी भाव से करवा देना है। भाव से आचमनी कराने के बाद से हमें उन्हें कपड़ा घुमा करके पोछने का भाव व्यक्त कर देना है। और देखिए फ़ोटो है तो नहीं, जो मतलब मूर्ति है उससे छोटा मूर्ति, उसे ना, जैसे लड्डू गोपाल को स्नान करवा दी, भोलेनाथ को स्नान करवा दी और भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ गया। और फिर शालिग्राम भगवान जी को भी मैं स्नान कराती हूँ। शालिग्राम भगवान जी को भी स्नान करा के बैठा दी हूँ। फिर भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चढ़ा देना है। इस तरह से हमारा पूजा रूम देखिए ऐसा है, इस वजह से हमें घूम घूम के पूजा करना पड़ता है। एक जगह खड़ा होकर मैं पूजा नहीं करने पाती हूँ। फिर सबको चंदन लगा दी, भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा दी। इस तरह से मैं प्रतिदिन की पूजा करती हूँ दोस्तों। लेकिन आज सुबह थोड़ा जल्दी है क्योंकि आज शनिवार है, इसलिए। फिर उसके बाद सबको चंदन लगाने के बाद से सबको टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद से माता लोग को सिंदूर लगा दी और उसके बाद से हमें क्या करना है कि सबको फूल चढ़ा देना है। और फूल चढ़ाने के बाद सबको देखिए फूल सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फूल नहीं मिला है, फिर भी जो भी मिला है मेरे पतिदेव जी तोड़ करके ले आए हैं। तो सबको चंदन लगाने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद फूल हमें चढ़ा देना है और फूल चढ़ा करके फिर उसके बाद हमें दीपक जला देना है। आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार बजरंगबली के लिए भी स्पेशल होता है और शनि महाराज के लिए भी स्पेशल होता है। तो बजरंगबली जी को मैं आज अलग से एक दीपक जला देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अभी मंदिर जाऊँगी। मंदिर जा कर के वहाँ जल डाल करके आऊँगी। उसके बाद से बैठ करके फिर मैं सुंदरकांड का पाठ भी करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, तभी आप लोग पूरा वीडियो देखने पाइएगा कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो फिर हमें देखिए जो भी फूल है मेरे पास सब भगवान के आगे एक एक फूल चढ़ा दिए, क्योंकि इतना सुबह सुबह फूल कहाँ से आएगा, कहाँ से लेने जा पाएंगे। तो
तो सुबह सुबह ही फूल कहाँ से इतना, तो जितना भी फूल था तो वो फूल ही मैं भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दे रही हूँ। फूल यहीं नीचे से ही तोड़ करके लेगा, क्योंकि इतना सुबह भोर में खेत में नहीं जाते हैं फूल तोड़ने के लिए अपने बगीचा में। जैसे मैं देहाती भाषा में खेत बोल दी, तो बगीचा में नहीं जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। और फिर भोलेनाथ के लिए मैं एक दिन पहले ही समी पत्र, धतूर और वो मदार का फूल सब चीज़ रख देती हूँ कि इतना सुबह सुबह कहाँ से फूल आएगा। इसलिए मैं एक जो सुबह लाती हूँ पूजा के लिए उसी में से उठा करके रख देती हूँ। फिर हमें दीपक जला देना है और दीपक जला करके बजरंगबली के लिए रख देना है। और इतना काम करने के बाद से आचमनी कर देना है। आचमनी करने के बाद हमें बजरंगबली जी को भोग लगा देना है। प्रतिदिन भोग बजरंगबली को मैं अलग से नहीं लगाती हूँ, लेकिन शनिवार के दिन मैं उन्हें अलग से भोग लगा देती हूँ, क्योंकि आज शनिवार का दिन होता है। इसलिए हमें चने और गुड़ का भोग मंगलवार को शनिवार को दोनों दिन ही लगा देना चाहिए। उसके बाद से पानी गिर गया है तो मैं थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, क्योंकि गंदा अच्छा नहीं लगता है। मंदिर साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए और साफ़ सुथरा ही अच्छा लगा। फिर बैठ करके मैं जो मंत्र प्रतिदिन मैं जपती हूँ, जो गुरु मंत्र हमें मिला हुआ है, उसे मैं 108 बार जप लेती हूँ। और जपने के बाद से फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लेती हूँ कि जो भी हमसे गलती हुई होगी उसे नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा और हमारा सुहाग अमर रखिएगा, हमारा बाल बच्चा अमर रखिएगा। इस तरह से भगवान को पूजा करके फिर अब मैं मंदिर के लिए रेडी हो गई। तो ये देखिए शनि महाराज को मैं जल डालने जाती हूँ अपने पतिदेव के साथ। तो उनके लिए 2 लोटा जल और ये भोलेनाथ का झोला मेरा हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, उसके बाद तब फिर हमें शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा कि जा कर के पहले पीपल के पेड़ में जल दीजिएगा। वहाँ यदि भोलेनाथ का मंदिर है तो हमें पहले भोलेनाथ की पूजा करनी है, उसके बाद हमें शनि महाराज की पूजा करनी है। तो इस तरह से मैं डलिया में फूल, तिल, काला तिल, गुड़ और सरसों का तेल या तिल का तेल और दीपक, यही मुख्य चीज़ है जो कि हमें शनि देव को चढ़ाना होता है। तो ये देखिए मैं मंदिर पहुंच गई। भोर का समय है, देखिए अंधेरा है, अभी 4:45 बज रहा है, 4:45। तो मैं पहले मंदिर में भोलेनाथ के पहुंचती हूँ, उसके बाद से भोलेनाथ की पूजन कर लेती हूँ, फिर शनि महाराज की पूजा करती हूँ। तो इस तरह से देख शनिवार को लोटे में काला तिल और गुड़ डाल करके हमें जल देना है और सरसों तेल का दीपक जलाना है, जिसमें कि भी हमें काला तिल डालना है। तो इस तरह से हमें शनिवार को पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सभी को शनिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग कमेंट में जय शनिदेव जरूर से लिखिएगा। और मैं मंदिर से फिर घर आ गई। घर आने के बाद मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो प्रत्येक शनिवार को मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और मंगलवार को। तो देखिए मैं आ गई मंदिर से घर और अब मैं सुंदरकांड का पाठ करने बैठ गई। तो ये देखिए मैं किस तरह से सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। मैं एक बार लाइव भी आई थी सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। एक चीज़ मैं कहना आप लोग को भूल ही गई, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और शनिवार को हमें समी के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाना है। समी के पेड़ में हमें जल नहीं डालना है, लेकिन समी के पेड़ के नीचे हमें एक दीपक शनिवार को जरूर से जलाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग भी शनिवार को शनिदेव की समी की पूजा करिएगा और सभी लोग कमेंट में श्री राधे राधे लिखिएगा।